Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE. So kids, this is a short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience. And I teach for NTSE, NMTC and CBSE boards exam. Recently, I'm working as a mixed faculty in Kota, Rajasthan. सो बच्चों अकेडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. व्हाट बेनिफिट यू विल गेट हियर इज यू विल गेट डेली लाइव क्लास. बच्चों आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे, आप चैट कर सकते हो एजुकेटर से, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहां से आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी. ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाता है. पीडीएफ नोट्स, हर 3 क्लास पर डाउट क्लियरिंग सेशन, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट होगा. एंड अनलिमिटेड एक्सेस. इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन और यू कैन लर्न द सेम चैप्टर विद डिफरेंट एजुकेटर्स ऑल्सो. ओके, ये टॉप एजुकेटर्स हैं, ये भी पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों को. वहाँ पर आप लोगों को एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे. मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है. ओके, क्वेस्ट इन सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. यू कैन ज्वाइन दिस चैनल टू नो मोर अबाउट द फैकल्टीज, लाइक व्हेन विच एजुकेटर विल कम लाइव एट विच टाइम. ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर. चूज योर गोल सीबीएसई क्लास 10 एंड आपको ट्रायल लेनी है, क्लासेस का डेमो लेना है. तो यू कैन ज्वाइन मी फॉर स्पेशल क्लास. आप बच्चों स्पेशल क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. मेरी स्पेशल क्लास डेली होती है 1 PM एंड 7 PM. ठीक है, यू कैन ज्वाइन मी एट 1 PM एंड 7 PM डेली एट द स्पेशल क्लास. हाउ टू ज्वाइन माई क्लास, चूज योर गोल सीबीएसई क्लास 10 एंड सर्च माई नेम संगीता कटारिया ओवर हियर. ओके, एंड फॉर सब्सक्रिप्शन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. बच्चों आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI से भी पे कर सकते हैं. एंड आप लोग क्रेडिट्स भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. फॉर 12 months इट्स 13,500 किड्स. 12 months का है 13,500 आफ्टर डिस्काउंट. एंड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आपको रेफरल कोड में यूज करना है SRCBSE, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. फॉर 24 months इट्स 22,500. फॉर 36 months इट्स 28,800. किड्स अगर आप 10th क्लास का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 11th 12th सब कुछ इसी में पढ़ सकते हैं. ठीक है, डोंट हैव टू टेक डिफरेंट सब्सक्रिप्शन फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th. ठीक है, इस यू कैन सी कि अगर अपन मंथली देखें तो पर मंथ चार्जेस जो है वो कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे मंथ्स बढ़ रहे हैं. सो आई प्रेफर टू गो फॉर एटलीस्ट 12 months, क्योंकि 12 months में आप 10th का अगर 6 months पढ़ते हैं तो 6 months आप लोग 11th को भी दे सकते हैं. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड, दैट इज SRCBSE. ओके किड्स, सो आज जो अपन करने वाले हैं वो अपन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की. मेरी सीरीज चल रही है बच्चों, एक 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो किसी चैप्टर के मैंने आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएं, किसी के 15. सो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज यू कैन से सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. So starting with the question number 1, first question is from the top of the 7 meter high building. बच्चों आप लोगों को इसमें क्या ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनता है. ठीक है, किसी ने अगर नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी है. सो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों हम. फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 meter हाई बिल्डिंग, कैसे करना होता है क्वेश्चन को, जो लैंग्वेज दे रखी है आपको एज इट इज पहले उसका फिगर बनाना है. ठीक है, आपको दे रखा है एक बिल्डिंग है, हाई बिल्डिंग है, उसके 7 meter की है बिल्डिंग. सो ये है 7 meter की बिल्डिंग. फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 meter हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर. बच्चों यहाँ पर एक केबल टावर है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है. किड्स एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, ऊपर. ठीक है, एंगल ऑफ मैंने बताया आपको एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से. सो ये एंगल जो दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दे रखा है 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर का जो टॉप था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री. एंड टावर का जो फुट है ये वाला, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों कैसे बनेगा, नीचे, एंड ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा. सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दे रखा है ये 45 डिग्री दे रखा है किड्स अपन को. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड, अच्छा ये चीज और देख लो बच्चों, एक मिनट रुको, ये 7 meter आपको क्या दे रखा है, ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है. दिस इज 7 meter.
ओके, नाउ क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। किड्स देखो, अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 7 मीटर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड दिस इज लेट अस सपोज x। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू दैट इज हाइट ऑफ द टावर, लेट इट बी कैपिटल H। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर निकालने के करेंगे अपन, मान लेते हैं इस साइड को y। You can see a triangle A, B, C and this is D point। इन ट्राइंगल ABC देखो बच्चों, ट्राइंगल ABC जो है, लेट मी शेड विद अ डिफरेंट कलर, सी दिस वन। इस ट्राइंगल में लगा रही हूँ मैं 10 45। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 7 एंड बेस इज y, सो दिस इज 7 by y, और यू कैन से 10 45 इज 1 इज इक्वल टू 7 by y। तो किड्स यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। नाउ सी, ये तो अपन को y मिल गया। व्हाट आई हैव टू फाइंड इज, आई हैव टू फाइंड x। रीजन, क्योंकि मुझे ये हाइट निकालनी है, मुझे कैपिटल H निकालना है। कैपिटल H किसके इक्वल है, x प्लस 7 के। नाउ सी दिस ट्राइंगल, दिस वन, ट्राइंगल ADC। आई शेडेड विद द ब्लू कलर, यू कैन सी ट्राइंगल ADC जो है, इस पे क्या लगेगा बच्चों, 10 60। That is perpendicular upon base, that perpendicular is x and बच्चों y के बेस कितना है, y। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू x एंड y की वैल्यू यहाँ से अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 7√3। x मिल गया बच्चों अपन को। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h कितना है बच्चों, x प्लस 7। Value of x is 7√3 plus 7. Taking common 7, you will get √3 plus 1. तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास, 7 times of √3 plus 1. Is it clear to you all? Now you can simplify it more if it is in the question it is given value of √3। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एंड अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं कि 7 times of √3 plus 1 is the answer। Is it clear to all? Note it down, kids. Moving on to next question, question number 2. In this it is given a straight highway leads to the foot of the tower। बच्चों एक हाईवे है, ये किस तरफ जाता है, ये टावर के फुट की तरफ जाता है। ये फुट है टावर का, लेट अस सपोज दिस इज अ टावर, ठीक है। A straight highway leads to the foot of the tower, a man standing on the top of the tower। बच्चों यहाँ पर ये टावर यहीं तक ले लेते हैं और मान लो यहाँ पर ये टावर के इधर ये मैन है, दिस इज टावर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर मैन है। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree। यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है कि एक कार आ रही है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, किड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किससे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ध्यान रखना। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ से मैन ऑब्जर्व करता है कार आ रही है, इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, दिस इज कार, हेयर इज इट इज कार, ठीक है। इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये कार जो है ये टावर की तरफ जा रही है, इधर इस तरफ मूव कर रही है। लेट अस सपोज कार यहाँ पहुंच गई, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद ये जो डिप्रेशन है, यहाँ तक जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, लेट मी शो यू दिस एंगल, ये डिप्रेशन वाला ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, ये जो एंगल बन गया ये 60 डिग्री बन गया। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेड कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कार को टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स। ये 6 सेकेंड्स में कार यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है।
फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब मुझे बताना है कि इस कार को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। 6 सेकेंड्स में तो यहाँ पहुंच जाती है बी पॉइंट तक। बी पॉइंट से लेट अस सपोज सी पॉइंट तक, यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। लेट अस सपोज दिस इज डी पॉइंट। ओके, ना बच्चों यहाँ से देखो आप लोग, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 था तो ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। अगेन क्या बन रहा है अपने पास, क्या बन रहा है अपने पास, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नाउ सी, अब टाइम निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, स्पीड तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस और स्पीड चाहिए बच्चों। तो देखो अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज y, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस बच्चों मान लेते हैं x है। ठीक है, और ये वाली पूरी जो डिस्टेंस है मैन और टावर की मिलाकर अपन हाइट h मान लेते हैं। नाउ सी, यू कैन सी दिस ट्राइंगल, वेट अ सेकेंड, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो बच्चों, BCD वाला। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD अपन बोल सकते हैं कि tan 60 डिग्री जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज h अपॉन x होगा। बच्चों tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h बाय एक्स, और यू कैन से x इज इक्वल टू h बाय √3। ओके, मैंने x को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ h, इन टर्म्स ऑफ हाइट मैंने h को लिख लिया। सिमिलरली एक ट्राइंगल देखो ADC, इन ट्राइंगल ADC, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं अपन, tan 30 डिग्री। सो tan 30 कितना होगा, h अपॉन परपेंडिकुलर, एंड बच्चों बेस कितना है इसका, ये पूरा कितना है x प्लस वाई, तो क्या आएगा tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। नाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ x ओवर हेयर, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3, h अपॉन x की वैल्यू है h बाय √3 प्लस y। सो दिस विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, h बाय √3 प्लस y इज इक्वल टू √3h। सो y आ जाएगा √3h माइनस h बाय √3, ये आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 2h बाय √3, ये आ गया y इन टर्म्स ऑफ h। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू इज, वी डोंट नो द स्पीड एज द स्पीड इज यूनिफॉर्म। उसने बोल रखा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, जहां से उसने स्टार्ट किया, जिस स्पीड से उसने स्टार्ट किया उसी स्पीड से वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, टावर के बेस की तरफ। ठीक है, फुट ऑफ द टावर की तरफ। सो एज वी डोंट नो द स्पीड वी कैन फाइंड आउट द टाइम बाय कंपेयरिंग। बच्चों देखो आप लोग बोल सकते हो कि y टाइम के लिए उसको 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, y कवर करने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। y मतलब कितना है, 2h बाय √3 के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड इज x कवर करने के लिए कितना लगेगा, x कितना है, h बाय √3, तो बच्चों h बाय √3 के लिए कितना लगेगा, इस 2 को नीचे, ये लग रहे हैं 6 सेकेंड्स, तो ये लगेगा 6 बाय 2 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। सो क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये डिस्टेंस y के लिए उसको 6 सेकेंड्स लगे एंड x के लिए उसको 3 सेकेंड्स लगे, तो टोटल अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं उसको पॉइंट तक पहुंचने के लिए, फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए, तो 6 + 3 दैट इज 9 सेकेंड्स लगे। ठीक है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। लेकिन अपन कहाँ से मान के चलेंगे बच्चों, बी पॉइंट से। रीजन क्योंकि यहाँ तक तो कार आ चुकी है ऑलरेडी, तो आंसर क्या आएगा 3 सेकेंड्स, कि उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे इस फुट ऑफ द टावर तक रीच करने के लिए। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। noted down fast kids। ये चीज ध्यान रखनी है अपन को कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, तो बच्चों इसी तरीके से बनाना है। ये नहीं करना है अपन को कि आपने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लिया, दिस इज नॉट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस इट इज गिवन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. एक टावर है. अच्छा, वी डोंट नो कि इसके बिल्डिंग की हाइट बड़ी है कि टावर की हाइट बड़ी है, बस इसमें दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ द टावर से उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन का, ये लेट अस सपोज टावर है, इसके टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो दे रखा है फुट से बच्चों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज टावर, let us suppose this is tower and this is building, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, building के foot से इसके top का angle of elevation जो है ये दे रखा है 60 डिग्री. ओके, टावर की हाइट दे रखी है आपको 50 मीटर, दिस इज 50 मीटर हाई. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ h. ओके, ठीक है. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है. हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर आपका डायग्राम बन गया तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. नाउ सी, यू कैन सी दिस ट्राइंगल ABCD. ओके, सो बच्चों एक ट्राइंगल देखो ABC. ओके, लेट अस सपोज दिस इज X. सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ABC में, या तो अपन को 10 लगाना पड़ेगा या साइन लगाना पड़ेगा. अपन 10 क्यों लगा रहे हैं हर जगह पे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा लगता है 10. ठीक है, सो 10 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 50, बेस इज x. ओके, सो बच्चों 10 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3 इज इक्वल टू 50 बाई x, और यू कैन से x इज इक्वल टू 50 बाई √3. ओके, सो बच्चों x कितना आ जाएगा 50 बाई √3, और यू कैन से इट लाइक √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज भी कर देते हैं. दिस विल गिव यू 50 √3 बाय 3. ओके, नाउ वी अप्लाइड tan थीटा इन ट्राइंगल ABC. अब अपन लगा रहे हैं बच्चों इस वाले ट्राइंगल में. यू कैन सी दिस ट्राइंगल BDC. ओके, नाउ इन ट्राइंगल BDC यहाँ पर लगाएंगे बच्चों tan 30 डिग्री. tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर दैट इज h, और बेस कितना है x. ठीक है, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3 h अपॉन, ये कितना है बच्चों 50 √3 बाय 3. √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 50 बाय 3. तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 50 बाय 3 मीटर. अपन को ये निकालना था हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब वी हैव टू फाइंड h. तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बाय 3 मीटर. ये आ गया अपने पास 50 बाय 3 मीटर, और यू कैन से 16 2 बाय 3 मीटर. चाहो तो डेसिमल में चेंज कर दो, चाहो तो एक्सप्रेशन में चेंज कर दो. यू कैन लेफ्ट दिस क्वेश्चन हियर ओनली. आप 50 बाय 3 पर भी छोड़ सकते हैं बच्चों. ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो. Next question. This is an important question and mostly asked in boards बच्चों. In this it is given the angle of elevation of a jet plane from a point on the ground. एक jet plane है like it is moving at this height. ठीक है, angle of elevation of the jet plane from the point on the ground. ये एक point है बच्चों ग्राउंड पे. यहाँ से जो इसका angle of elevation है jet plane का, वो दे रखा है 60 डिग्री. लेटेस्ट इट इज फ्लाइंग एट दिस पॉइंट. इतनी हाइट पे ये मूव कर रहा है, तो यहाँ से किसी भी एक पॉइंट से ग्राउंड पे आप ले सकते हैं. वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड. बच्चों मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, 15 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ पहुंच गया. द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. अब ये जो मूव करने के बाद है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया. नाउ द क्वेश्चन अराइज, मैम आपने ये पॉइंट यहाँ से यहीं क्यों लिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिया. सो बच्चों अगर मैं यहाँ पर लूंगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा.
60 डिग्री से कम हो रहा है, दैट मीन्स प्लेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो यू हैव टू नोटिस दिस वन. मतलब आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है इस चीज़ का कि 60 से 30 हो गया तो कम एंगल करना है, तो इस साइड पे मूव कर रहा था तो इतना हो जाएगा वो. ठीक है. नाउ इन दिस इट इज गिवन कि ये वाले डिस्टेंस जो है ना वो प्लेन 15 सेकेंड्स में कवर कर रहा है. if the jet plane is flying at the constant height, अब जो जेट प्लेन है ये कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है. लेट मी कंप्लीट दिस फिगर फर्स्ट. ये जो जेट प्लेन है इसकी हाइट कितनी है? 3000√3 मीटर. 3000√3 मीटर. पहले भी उसकी हाइट कितनी थी? 3000√3 मीटर. लाइक हाइट में चेंज नहीं हुआ. जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा है तो उसकी कांस्टेंट हाइट से ही मूव कर रहा है वो. पहले जितनी हाइट पे था उतनी हाइट से अभी भी है. तो इसलिए मैंने बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट लिया है ये वाला. ओके. नाउ आई हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन. अब स्पीड निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. अब आपको टाइम तो दे रखा है बच्चों कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो 15 सेकेंड्स में कवर कर रहा है. सो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस जो है y निकाल दूँ, इफ आई एम एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो मुझे स्पीड मिल जाएगी क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 15 एंड टाइम उसको लग रहा है 15 सेकेंड्स. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सी सेम आपको 10 साइन कॉस में से कुछ ना कुछ लगाना है. अगर मैं ये पहले ट्राइंगल ले लेते हैं A B C D एंड E. तो बच्चों पहले एक ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला A B C. ए बी राइट ट्राइंगल में 1060 लगा सकते हैं. 1060 कितना होगा? 3000√3 बाई एक्स, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. 1060 कितना होता है बच्चों? √3 इज इक्वल टू 3000√3 बाई एक्स. √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल गेट x इज इक्वल टू 3000. ओके. x मिल गया अपन को 3000. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, नॉट x. मुझे क्या चाहिए? कौन सी डिस्टेंस चाहिए? y वाली. अब y के लिए क्या करेंगे बच्चों? ADE ट्राइंगल में लगा रहे हैं अपन. इन ट्राइंगल ADE क्या लगेगा? 1030 डिग्री. 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज 3000√3 अपॉन बेस कितना है बच्चों? x प्लस वाई. एंड दिस इज इक्वल टू 1/√3. 3000√3 एंड बच्चों अपन x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 3000. सो प्लस x हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस विल गिव यू 3000 प्लस y. √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000 आ जाएगा. तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6000. ओके. y कितना आ गया अपने पास? 6000. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको मैंने क्या बोला है? क्वेश्चन में निकालना है स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सी ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये y डिस्टेंस जो है ये 6 सेकेंड्स में कवर कर रहा है जेट प्लेन. ठीक है. तो स्पीड निकालनी है. स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो? 6000. ठीक है. एंड टाइम कितना लग रहा है उसको? 6 सेकेंड. सॉरी 6 सेकेंड्स नहीं है बच्चों, 15 सेकेंड्स है. 6 सेकेंड्स नहीं, 15 सेकेंड्स है. एंड टाइम कितना लग रहा है उसको? 15 सेकेंड्स. सो दिस विल गिव यू, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास? 2400 मीटर पर सेकेंड. तो जेट प्लेन की स्पीड कितनी हो गई बच्चों? 400 मीटर पर सेकेंड. क्लियर टू ऑल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो फटाफट से बच्चों. Next question number 5. In this it is given, from a window 15 meter high above the ground, the angle of elevation. बच्चों ग्राउंड से एक विंडो है जो 15 मीटर पे है. ठीक है.
एक सेकेंड, देखो एक ग्राउंड से ये 15 मीटर पे एक विंडो है. From the window 15 meter above the ground, the angle of elevation and depression of the top and foot of the house on the opposite side of the street. ये विंडो से यहाँ पर एक हाउस है, ठीक है, 15 मीटर हाई वो है अपने पास विंडो है. एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द हाउस. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप होगा, टॉप का तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है. और इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इस बिल्डिंग के, इस हाउस के एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है. मुझे शो करना है कि जो अपोजिट हाउस है इसकी जो ये हाइट है बच्चों, लेट अस सपोज इट इज कैपिटल H, ये मुझे शो करना है कि 23.66 मीटर की इक्वल है. नाउ दिस इज 15 मीटर, सो दिस विल बी अगेन 15 मीटर बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल. अगर मुझे ये x मिल जाएगा तो मुझे h मिल जाएगा. नाउ what you have to do is naming it A, B, C, D, E. अब आप लोग ये ट्राइंगल देखो, पहले ये वाला, इस डिस्टेंस को y मान लो, है ना. सो इसमें अपन 1045 लगा सकते हैं बच्चों. 1045 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 15 अपॉन y. दिस इज 1 इज इक्वल टू 15 बाय y, और यू कैन से y इज इक्वल टू 15 मीटर. ओके, सो y मिल गया. Now see the next triangle adjacent to it, that is triangle ABC. अब ट्राइंगल ABC देखो बच्चों, इसमें क्या लगा सकते हैं, 1030 डिग्री. 1030 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज x अपॉन y. सो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3. x निकालना है बच्चों, ये है 15. सो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 15/√3. रैशनलाइज कर देते हैं इसको, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दिस विल गिव यू 15 √3/3, और यू कैन से 5√3. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड इज आई हैव टू फाइंड द हाइट. मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे हाइट निकालनी है. हाइट किसके इक्वल है, इस बिल्डिंग की, x और 15 के, x प्लस 15 के इक्वल है. x की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ से निकाली अभी अपन ने, x की वैल्यू है 5√3 प्लस 15, दोनों में से 5 कॉमन ले लो, बचेगा √3 प्लस 3, है ना. तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना है कि हाइट जो है वो कितनी है आपके पास, आपको प्रूफ करना है कि हाइट है दिस इज 23.66. तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अ सेकेंड, सी वो क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, बट आपको याद होनी चाहिए कि √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 3 होगी, ये वाला सही आ जाएगा 4.732. मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आपको मिल जाएगा 23.66. ओके किड्स, सो यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है. यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यू की √3, आपको एटलीस्ट √2, √3 एंड √5 की वैल्यू याद करके रखनी है. Note it down fast, kids. Next question, see this question. A statue 1.46 मीटर स्टैंड ऑन अ पेडेस्ट्रियन. एक स्टैचू है बच्चों, ये 1.46 मीटर का स्टैचू है. दिस इज स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्ट्रियन. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. वेट अ सेकेंड, आई विल टेल यू अगेन. लेट मी मेक इट अ फिगर अ बिगर वन. देखो बच्चों, ये दे रखा है आपको 1.46 मीटर का स्टैचू है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू. एक कोई भी पॉइंट है ग्राउंड पे, इस ग्राउंड से इस स्टैचू का, इस ग्राउंड से बच्चों देखो ये पेडेस्ट्रियल यहाँ तक अपन मान लेते हैं,
आपसे बोल रखा है कि एक स्टैचू है जो पेडेस्ट्रल पे है। मान लो ये पूरा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन ये स्टैचू मान लेते हैं। ये 1.646 मीटर का स्टैचू है और नीचे क्या है, पेडेस्ट्रल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, इस पॉइंट से इस स्टैचू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है आपको, ये 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल। बच्चों पेडेस्ट्रल यहाँ तक है तो यहाँ का जो टॉप जो है, पेडेस्ट्रल का टॉप जो है, यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपको दे रखा है 45 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पेडेस्ट्रल, लेट अस सपोज दिस इज h। ये अपन को क्या निकालना है बच्चों, इसमें h फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरी इजी इक्वेशन, यू जस्ट हैव टू नेम देम एंड अप्लाई tan थीटा। आपको मोस्टली इक्वेशन में tan थीटा से इक्वेशन हो जाता है। सो सबसे पहले मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है ABC, यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कर देते हो, इसको मान लेते हैं y, x मान लेते हैं। ठीक है, सो tan 45 डिग्री जो होगा यहाँ से, ये होगा h बाय x। tan 45 इज 1, h आई डोंट नो, x आई डोंट नो, तो फ्रॉम हेयर यू कैन से कि h जो है वो x के इक्वल है। h किसके इक्वल है बच्चों, x के। नाउ सी द ट्राइंगल ABD। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं ABD। अब इस ट्राइंगल में अपन लगाएंगे बच्चों tan 60। कितना आएगा, h प्लस 1.46 बाय x। वॉट यू हैव टू फाइंड इज, यू हैव टू फाइंड h। h फाइंड करना है तो इस x की जगह मैं h लिख सकती हूँ, क्योंकि x जो था वो h के इक्वल था। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.46 डिवाइडेड बाय अगेन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। h √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.46 है ना। अब h को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1, h कॉमन ले लेंगे, 1.46। किड्स क्वेश्चन में दे रखा है कि यू हैव टू पुट √3 एज 1.732, तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.46। यहाँ पर मैंने √3 की वैल्यू पुट कर दी बस। ठीक है, सो दिस इज h इंटू 0.732 इज इक्वल टू 1.46। दिस विल गिव यू h इज इक्वल टू 1.46 डिवाइडेड बाय 0.732। सॉल्व कर लेना बच्चों, यू विल गेट द आंसर। ओके, you will get the height. It will be approx 1.994 I think so. चेक कर लेना बच्चों कितना आ रहा है। Moving on to next question. A boy standing on a horizontal plane। बच्चों एक बॉय है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, फ्लाइंग, फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। लेट अस सपोज कि आपका एक बॉय है, यहाँ खड़ा है ग्राउंड पे, हियर इज अ बॉय। अब ये देखता है बच्चों की यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ये देखता है कि यहाँ पर एक बर्ड फ्लाई कर रही है और वो बर्ड जो है बॉय से कितनी डिस्टेंस पे है, ये बॉय से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, और बॉय से कितने एंगल पे है, ये इसके आई से 30 डिग्री पे है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। नाउ एक गर्ल खड़ी है बच्चों, कहीं पर भी अपन बोल सकते हैं ग्राउंड पे, ये 20 मीटर हाई, ये एक रूफ पे खड़ी है 20 मीटर हाई। इस पॉइंट पे कौन खड़ा है, यहाँ पर गर्ल खड़ी है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड। और ये जो है ये फाइंड करती है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। बोथ द बॉय एंड द गर्ल ऑन द अपोजिट साइड, अपन ने देख रखा है कि दोनों का अपोजिट साइड पे रखा है बॉय और गर्ल को। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले तो, ताकि ये फिगर कंप्लीट हो जाए। नेम कर दो A B C D E एंड F। ओके किड्स, नाउ सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। आपको बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस x।
बर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ पर बर्ड है बच्चों ये, ठीक है। बर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों गर्ल से, दैट मीन्स ये एक्स फाइंड आउट करना है। अब एक्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाती है तो मैं 10 साइन 10 कुछ साइन लगा सकती हूँ। लेट अस सपोज ये y है, अब मुझे y निकालना है बच्चों। ये अगर 20 है सो रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी 20 होगी। नाउ सी दिस ट्राइंगल ABE। अब सबसे पहले अपन ट्राइंगल ABE में लगाते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा लगता है बच्चों, साइन। सो साइन 30 डिग्री जो होगा वो परपेंडिकुलर दैट इज 20 प्लस वाई एंड हाइपोटेनियस कितना है 100, ओके। साइन 30 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1/2 होती है, इज इक्वल टू 20 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। ये इससे 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 इज इक्वल टू 20 प्लस वाई, दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 30। अब अगर y मिल गया बच्चों, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर y मिल गया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट x फ्रॉम दिस ट्राइंगल। सी इन ट्राइंगल BCD इट्स 10 45 10 नहीं बच्चों, देखो y गिवन, ये गिवन है, x निकालना है तो अपन 10 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे साइन। साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज y एंड हाइपोटेनियस x। साइन 45 की जो वैल्यू होती है अपने पास वो होती है बच्चों 1/√2। y दे रखा है 30, x मुझे निकालना है तो x कितना आ जाएगा 30√2 मीटर। सो इन क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो डिस्टेंस कितनी थी बर्ड और गर्ल के बीच में, ये डिस्टेंस थी दैट इज x। सो डिस्टेंस कितनी हो गई बर्ड और गर्ल के बीच में बच्चों 30√2 मीटर। क्लियर टू ऑल, जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों इसको। Okay, so next question. See, in next question it is given from a point 100 meter। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबाव द लेक, एक पॉइंट है जो 100 मीटर लेक से अबाव ऊपर है। लेट अस सपोज दिस इज अ लेक, यहाँ पर अपने पास बच्चों लेक है, ठीक है। 100 मीटर अबाव पे एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबाव द लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेशनरी हेलीकॉप्टर इज, एक मान लो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, यहाँ से 100 मीटर अबाव यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर है, स्टेशनरी हेलीकॉप्टर, इट्स नॉट मूविंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस हेलीकॉप्टर, यहाँ से बच्चों जो है इस हेलीकॉप्टर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पॉइंट इधर ले लेते हैं, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चों यहाँ से 30 डिग्री है, ठीक है। 100 मीटर अबाव से ही लेना है, लेक से नहीं लेना है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर, किड्स अगर हेलीकॉप्टर यहाँ पर है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा लेक के अंदर, ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस पे इसका क्या बनेगा रिफ्लेक्शन, और इसी पॉइंट से इस हेलीकॉप्टर का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बन गया 60 डिग्री है। मुझे हाइट निकालनी है हेलीकॉप्टर की। किड्स लेट अस सपोज ये देखो ये 100 है ना, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 100। लेट अस सपोज दिस इज स्मॉल h, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी होगी h + 100,
तो जितना ऊपर बन रहा है लेक के उतना ही नीचे बनेगा वो लेक के, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, h+100। आई थिंक आप लोगों को समझ में होगा कि आपकी डिस्टेंस अगर लेक से ऊपर जितनी डिस्टेंस है उतना ही रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा। जो आपकी हाइट है, जैसे हेलीकॉप्टर जितनी हाइट पे है तो रिफ्लेक्शन के नीचे हाइट उतना ही बनेगा। सो ये ऊपर वाला h+100 था, इसलिए बच्चों नीचे भी पूरा कितना होगा ये वाली डिस्टेंस, h+100। नेमिंग कर लेते हैं A B C D E। ओके, अब मुझे हाइट निकालनी है हेलीकॉप्टर की, मतलब मुझे h+100 की वैल्यू निकालनी है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी फर्स्ट लेट अस सपोज दिस इज x। फर्स्ट अप्लाई 10 इन दिस ट्राइंगल ABC। अपन इन ट्राइंगल ABC में 10 30 डिग्री लगाते हैं, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में इंफॉर्मेशन है। h/x ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू √3h। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई बच्चों। नाउ सी दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। जस्ट उसके नीचे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABD। यहाँ पर लगा लेते हैं 1060। बच्चों देखो, अब 1060 लगाओगे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे पूरी। ये ऊपर 100 है, ये h+100 है, तो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक कितना हो गया, h+200। ये 100 और ये h+100, तो कितना आएगा, इसकी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h+200 डिवाइडेड बाय बेस, तो इसका भी x ही रहेगा। है बच्चों, अब यहाँ पर 1060 होता है √3। h को h रहने देते हैं, 200 को रहने देते हैं। x की जगह मैं √3h लिख सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3h इज इक्वल टू h+200। So 2h is equal to 200. This will give you h is equal to 100. h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से, 100। Okay. Now what you have to find the height of the helicopter. मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट कितनी है, h+100 के। So h+100, h की वैल्यू 100 + 100, so height of helicopter is 200 मीटर। क्लियर, मतलब लेक से हेलीकॉप्टर कितनी हाइट पे मूव कर रहा है, 200 मीटर पे। एनी डाउट, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स किड्स। So this was question number 8 I think. Moving on to question number 9. Okay, see the question. An observer 1.5 मीटर टॉल। बच्चों एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, बहुत छोटा सा ही है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। दिस इज टावर, एंड ये ऑब्जर्वर जो है ये टावर से कितनी डिस्टेंस पे है, 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आई से, इसकी आई यहाँ पर है, इसकी आई से, सॉरी बच्चों ये पॉइंट इधर ले लेते हैं, इसकी आई से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये दे रखा है 45 डिग्री। मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है। आई हैव टू फाइंड दिस h। सो अगेन द सेम थिंग, इफ दिस इज 28.5, दिस इज ऑल्सो 28.5, है ना। ये अगर बच्चों 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5। सो दिस इज लेट अस सपोज x। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्राइंगल में बस आपको क्या लगाना है, 1045। ये परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। सो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज x, बेस दैट इज 28.5। बच्चों 1045 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू x अपॉन 28.5। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 28.5 मीटर। x निकल गया। What you have to find is height of the tower. You have to find height of the tower. So tower की height कितनी है बच्चों, x plus 1.5, that is 28.5 plus 1.5, और you can say 30 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी निकल गई, 30 मीटर। आया समझ में सबको, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो बच्चों।
Okay, moving on to last question. The last question is, from the point on the ground 50 meter away from the top of the tower. From a point on the ground 40 meter away from the foot of the tower. Let us suppose एक टावर है, एक टावर दे रखा है. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक टावर से एक पॉइंट है जो कि 40 मीटर पे है. ठीक है. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. मान लो बच्चों ये बच्चा देखना एक चीज़, यहाँ पर मैं टावर यहीं तक ही मान लो, उसका रीज़न बताती हूँ अभी आप लोगों को. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर का है जो वो 30 डिग्री है. ये टावर है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो आगे लिखा हुआ है बच्चों, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर. ये यहाँ पर एक वाटर टैंक भी है, टावर के ऊपर एक वाटर टैंक भी है. ठीक है. तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से 60 डिग्री था, और सेम पॉइंट से वाटर टैंक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 45 डिग्री. मुझे ये हाइट निकालनी है टावर की. ठीक है. और मुझे ये डेप्थ निकालनी है टैंक की, मान लो x. सो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, नेमिंग इट A B C D. ठीक है. पहले सबसे पहले आप एक ट्राइंगल देखो बच्चों, ABC. सी दिस ट्राइंगल ABC. इस पे आप लोग क्या लगा सकते हो, 1030 लगा सकते हो. 1030 कितना होगा, h/40. 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/40. तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 40/√3. हाइट ऑफ टावर कितनी होगी बच्चों अपने पास, 40/√3, जिसको आप रैशनलाइज करके √3 से मल्टीप्लाई करके आप बोल सकते हो 40√3/3. ये तो मिल गई मुझे हाइट ऑफ द टावर. फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. ठीक है. हाइट ऑफ द टावर पूछी थी. सेकेंड, ये डेप्थ x निकालनी है. तो बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ABD, इन ट्राइंगल ABD. इस पे क्या लगा सकते हैं बच्चों, 1045. कितना होगा, x + h/40 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसकी वैल्यू 1 होती है ना. x को x रहने दो. इसकी वैल्यू है 40√3/3 डिवाइड बाय 40. So this will give you 40 is equal to x plus 40√3/3. तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 40√3/3. आप चाहो तो एलसीएम लेकर इसको बोल सकते हो 3 माइनस √3/3. ठीक है. इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो बच्चों एलसीएम लेकर. सो ये आ जाएगा डेप्थ ऑफ द टैंक. तो अपन ने हाइट ऑफ द टावर भी निकाल दिया बच्चों, अपन ने डेप्थ ऑफ द टैंक भी निकाल ली. मुझे दोनों ही चीज़ें निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक. So this is also in meter. फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों. Okay. So these was the 10 important questions of height and distance, that is some applications of trigonometry, which I will continue this series of 10 important questions and 15 important questions. Okay. Thank you so much all of you, and please use this code SRCBSE to get 10% discount. जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लो, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SRCBSE. मैं आपको वापस से बता देती हूँ, 12 मंथ्स के चार्जेस ओनली एंड ओनली 13,500 है, जिसमें आपको 11, 12, 13, 11, 12, 10th, 11, 12 सब कुछ पढ़ाया जा रहा है. 24 मंथ्स वाला भी है, 36 मंथ्स वाला भी है. बहुत कम प्राइजेस हैं. जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज माय कोड SRCBSE. एंड किड्स, मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले. 1 PM एंड 7 PM पे आपको मैं स्पेशल क्लास पे मिलूंगी बच्चों के लिए. ओके. जल्दी से जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. ओके. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बाय बाय.